आपको बताएं, पुलिस का इश्तेहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कत्ल केस के 2 इश्तेहारी बैरून मुल्क फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। इश्तेहारियों में अहसन इसहाक और आमिर नज़ीर शामिल हैं। दोनों इश्तेहारी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश के दौरान एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, खतरनाक सारी मुलजमान के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनके खिलाफ जो है वो पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। कत्ल की वारदातों के बाद बैरून मुल्क फरार होने वाले 2 खतरनाक शहरियों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। शहरी अहसन साक ने गुज़श्ता माह 29 सितंबर को थाना कैंट गुजरांवाला की हदूद में शहरी को कत्ल किया था। दूसरे शहरी आमिर नज़ीर ने 16 मई को थाना अलीपुर चट्टा के इलाके में शहरी पर हमला करके इसे जो है वो मौत की नींद करा दिया था। पंजाब पुलिस ने दोनों शहरियों को क्वाइफ जो है वो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल करवाकर जो है वो उसको फॉलोअप जारी रखा। दोनों शहरी बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश के दौरान एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमान को मुतल्लिका जिला की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आईजी साहब ने एक कैटेगरी की खतरनाक शहरी मुलजमान की गिरफ्तारी पर स्पेशल ऑपरेशन अदालत जो है उसको शाबाशी दी है। इस वजह से आईजी पंजाब को कहना है कि कानूनी मराहल जल्द मुकम्मल करके मुजरिमों को जो है वो सजा दिलवाई जाएगी। आईजी पंजाब ने मजीद कहा है कि कत्ल, डकैती और अगवा में मुलव्वस खतरनाक शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जाएगा। इस हवाले से FIA, इंटरपोल और दीगर अदारों के साथ बाकायदगी से इंफॉर्मेशन आईजी पंजाब का कहना है कि शेयरिंग जो है वो मुतल्लिका DPOs, RPOs और CCP लाहौर जो है वो कर रहे हैं। इस हवाले से आईजी पंजाब का कहना है कि जो खतरनाक शहरी हैं उनको जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और उनका हवालात में बंद किया जाएगा। हवालात में बंद किया जाएगा। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। FIA इमिग्रेशन हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ। कनाडा के जाली रिहायशी कार्ड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। जाली वीज़े पर यूनान जाने वाले 2 मुसाफिर पकड़े गए, जबकि मुलजमान को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राहील अली से। राहील, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के बारे में। FIA लाहौर इमिग्रेशन हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद ऐसे मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया जो 4 दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क सफर कर रहे थे। कनाडा जाने वाले मुसाफिर को जो है वो ऑफलोड किया गया, जो 789 टिकट के जरिए कनाडा जा रहा था और मुसाफिर के पास जाली रेजिडेंट कार्ड जो था वो कनाडा का था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुसाफिर शहबाज ने कनाडा में मुकीम एक शख्स से जो है वो $22,000 के वजह कनाडा का जाली कार्ड हासिल किया था, जो दौरान इमिग्रेशन जो है वो सामने आया तो उसको जो है ऑफलोड कर दिया गया। इसी तरह 4 से यूनान की वीजा हासिल करने वाले 2 मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों के पासपोर्ट पर इमिग्रेशन काम की जारी मोहरें भी लगी हुई थी और ये दोनों जो मुलजमान है ये EY-242 के जरिए यूनान जा रहे थे। लेकिन जब तय तहकीकात की गई तो ये बात सामने है कि मुसाफिरों ने उमर नामी एजेंट को 12 लाख रुपये टिकट देके ये जारी वीजे जो है वो हासिल किए थे। FIA इमिग्रेशन लाहौर काम ने तमाम मुसाफिरों को जो है वो डिपोर्ट कर दिया और मजीद तहकीकात के लिए इनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है वो भिजवा दिया गया, जहाँ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। खबर यह है, लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। 48 रोज में 6,978 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरी में मुलविस लेस्को के 9 मुलाजमीन गिरफ्तार और 41 को मुअत्तल किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लेस्को की जानिब से जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और आज 48वां रोज है। 48 रोज में लेस्को की जानिब से 6,978 बिजली चोरों को जो है वो पकड़ा गया है। 9 मुलाजमीन को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है और 41 मुलाजमीन को बिजली चोरी में सहूलतकारी पर मुअत्तल कर दिया गया है। रीजन भर में कुल आज जो है वो 275 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए थे, जिनमें से 273 के खिलाफ लेस्को की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई है। आज पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 12 कमर्शियल, 1 ज़राई, 3 इंडस्ट्रियल और 259 जो है वो घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके लेस्को की जानिब से इन्हें 3,71,308 यूनिट्स के जो है वो डिडक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। 24 घंटे के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,84,25,000 रुपए से ज़ायद है। ठीक है फ़ाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। मंशियात सेल गुलशन इकबाल यूनिट की कार्रवाई है। मंशियात फरोश शमीम अख्तर गिरफ्तार कर ली गई है। मुलजिमा से 12 किलो अफीम बरामद कर ली गई है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमा मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई करती थी। मुलजिम शमीम रिकॉर्ड याफ्ता मुतअद्दिद मुकदमात में दर्ज है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल मंशियात सेल ने यह कार्रवाई की है और बदनामे बना मंशियात फरोश शमीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा से 12 किलो अफीम बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया है। DSP राना इकराम का कहना है कि मुलजिम
जो है वो सबका गाड़ी याफ्ता है, जिस पर मंशियात के मतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात की सप्लाई का काम करती थी और दौरान तफ्तीश जो है वो मुलजमा ने मंशियात सप्लाई करने का इंकशाफ भी जो है वो किया है। इस वजह से DSP का कहना है कि मुलजमा को पेशे वराना जो है वो सलाहियतों जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजमा का जो मुकम्मल चलान है 90 के तहत वो तैयार किया जाएगा और अदालत में भिजवाया जाएगा। तमाम पुलिस का ये कहना है कि जहाँ जहाँ ये मुलजमा मंशियात जो है वो सप्लाई करती थी उन जो है वो मुलजमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनको भी इसी मुकदमे में जो है वो चलान किया जाएगा ताकि जो मुलजमान को अदालत से जो है वो सजा दिलवाई जा सके। तमाम पुलिस का ये भी कहना है कि एक और भी गैंग है जो इस मुलजमा के साथ शहर में जो है वो मंशियात फरोशी का काम करता था। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा के खजाने में अरबों रुपए का बजट मौजूद, आवाम को फिर भी खुले लाइन लगा दिया। 274 यूसीज और 36 अहम शाहराहों पर 4000 से जायद खड्डे पड़ गए। असफाल्ट प्लांट बंद होने से 8.5 माह में सड़कों पर पैच वर्क न हो सका। कमिश्नर DC ऑफिस और बल्दिया उज़्मा को सैकड़ों शिकायत मौसूल हो गईं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की जो राब्ता सड़कें हैं और इनसे मौजूद जो है इस वक्त सर्विस लाइन्स हैं और मुख्तलिफ आर्टरीज हैं जहाँ पर इस वक्त जहाँ पे ट्रैफिक मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। वहाँ पे खड्डे मौजूद हैं और ये इसी वाले से जो है पिछले 8.5 माह से अभी तक शहर में जो है पैच वर्क जो है उसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा। शहर की जो इस वक्त मेन शाहराहें हैं जिसमें अलामा इकबाल रोड है, GT रोड है और उसके साथ साथ एबर्ट रोड जहाँ पे इस वक्त खड्डे नजर आते हैं और लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल है जहाँ पर सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर खड्डे ही खड्डे हैं और इन खड्डों की वजह से शहरियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा लाहौर के पास अरबों रुपए के फर्ज मौजूद है जो कि उसमें से एक भी ढेला खर्च करने को बल्दिया उज़्मा तैयार नहीं है और यही वजह है इस वक्त शहर लाहौर में खड्डों की कि इस वक्त शहर लाहौर में जगह जगह खड्डे तो पड़े हुए हैं मगर इंतजामिया जो है उसके कान पर जू नहीं रेंग रही और खड्डों ने शहर का खुलिया बिगाड़ के रख दिया है। शहर की तज़ीनों और आइश और फुटपाथों को लश नहीं किया जा सका। 274 यूनियन काउंसिल की सड़कों पर खड्डे नजर तो आते हैं मगर ट्रैफिक की रवानी भी शाम के टाइम बुरी तरह मुतासिर नजर आती है जिसमें जो सड़कें हैं जिसमें बरकत मार्केट, नारकली, नीला गुंबद, क्वींस रोड, लॉरेंस रोड, शालीमार लिंक रोड, सरकर रोड, अलामा इकबाल रोड और शालम रोड पर भी पैच नहीं लग सके। इसी तरह असफाल्ट प्लांट जो सरकारी असफाल्ट प्लांट है जो कि आउटफार रोड पर मौजूद है वो भी बंद पड़ा है और उसको तब भी चालू किया जा सकता है। ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। मानसून खत्म होते ही इदारों की तरजीहात भी बदल गई हैं। शहर की ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का मंसूबा फिर से बंद हो गया है। कमिश्नर लाहौर ने PHA, टीपा और वासा को ग्रीन बेल्ट से मुतल्लिक जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। 58 मुकामात पर बारिशी पानी जमा होने की निशानदही की गई थी। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा, तरजीहात की वजह क्या बताई जा रही है? ये मानसून की बारिशें खत्म होने के बाद इदारों की तरजीहात भी बदल गई हैं। शहर की ग्रीन बेल्ट्स में बारिशी पानी को महफूज बनाने का प्लान फिर से बंद हो चुका है। कमिश्नर लाहौर ने PHA, टीपा और वासा को ग्रीन बेल्ट से मुतल्लिक जिम्मेदारी तफवीज़ की थी। इदारों ने सड़कों पर पानी खड़ा होने से रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट को सड़क से नीचे करने के प्लान पर अमल दरामद करना था। शहर लाहौर में 58 मुकामात पर ग्रीन बेल्ट ऊंची होने की वजह से बारिशी पानी जमा होने की निशानदेही की। तीनों इदारों ने सिर्फ 8 ग्रीन बेल्ट को नीचा करके बारिशी पानी के महफूज करने के लिए काबिल बनाया और बाकी मंसूबे को बंद कर दिया। मौजूदा सूरत हाल में अलामा इकबाल टाउन में स्कीम मोड़, यतीम खाना, बिजली घर, मुल्तान चुंगी, क्रीम ब्लॉक, रजा ब्लॉक ग्रीन बेल्ट सड़क से ऊंची है। इसी तरह जुबली टाउन में नजरिया पाकिस्तान, अयूब चौक, शौकत खानम फ्लाईओवर, अल्लाहू चौक और भल्ला चौक की ग्रीन बेल्ट को भी गहरा न किया जा सका। निश्तर टाउन के इलाकों में पीको मोड़, लाहौर ब्रिज, फिरोजपुर रोड, गजूमत्ता, मौलाना शौकत अली रोड और हमदर्द चौक की ग्रीन बेल्ट सड़क से नीची न हो सकी। गुलबर्ग टाउन में फिरदौस मार्केट, हफीज सेंटर, नसीराबाद, ईरानी कॉन्सुलेट की ग्रीन बेल्ट पर भी काम न हो सका। गुलबर्ग टाउन की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो शादमान गोल चक्कर, जेल रोड, अंडरपास, रेलवे स्टेशन और सुंदरदास रोड की ग्रीन बेल्ट को बारिशी पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल न किया जा सका। गंजबख्श टाउन में कैंट ड्रेन ब्रिज और डेविस रोड जंक्शन पर ग्रीन बेल्ट सड़क से गहरी होने की मुंतजिर है। इसी तरह अजीज भट्टी टाउन में आमनापाक, ताजपुरा, निजामाबाद चौक और मुगलपुरा चौक में बारिशी पानी को महफूज बनाने के काबिल न बनाया जा सका। ये वासा ने मानसून से कबल ग्रीन बेल्ट को गहरा करने की सदा की थी जिस पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका।
खबर दें आपको, पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में पेश किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर। हाँ जी बिल्कुल, जिला कचहरी में साबिक पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में सुनवाई रिमांड के लिए पेश किया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से अदालत के रूबरू 14 रोज के सुनवाई रिमांड की इस्तदा की गई है, जबकि एंटी करप्शन जो वकला हैं परवेज इलाही के, उन्होंने ये अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने 12 बजे तक के लिए एंटी करप्शन हुकाम से जवाब तलब कर रखा है और इस हवाले से जो है वो इस केस को वेट में रखा जाए। जबकि एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को ये बताया है कि हमें तो हाई कोर्ट के केस से कोई इल्म नहीं है, ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद जो हैं उन्होंने इस हवाले से ये रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत में 10 मिनट तक इंतजार कर सकते हैं, इसके बाद और मजीद भी केसेस हैं, लिहाजा आप परवेज इलाही के वकील को बुला लें। ताहम उनके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने कहा है कि अब से कुछ देर में उनके एसोसिएट आएंगे, जबकि दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूशन है वो अदालत में जो है वो दलाइल दे रही हैं। जी ठीक है अबू बकर तारिक, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए। खबर दें आपको, 9 मई को जलाओ घेराव के मुख्तलिफ केसेस पर समाअत का ये मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसी है। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। मजीद जानते हैं नुमान नूर से। नुमान आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। नुमान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। 9 मई को जलाओ घेराव के मुख्तलिफ केसेस पर समाअत का ये मामला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश भी किया गया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। नुमान आगाह कीजिएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में 9 मई जलाओ घेराव के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, खतीजा शाह को जो है वो जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत में तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुल्ज़िमान के खिलाफ केस पर जो चालान है उससे एतराज़ात दूर कर रहे हैं, अदालत मज़ीद वक्त दे, जिस पर अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी सेंटर और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसीक़ का हुक्म जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुलखान ने इस केस पर समाअत की। अदालत ने मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, हायर एजुकेशन कमीशन की सुस्ती से तुलबा लैपटॉप से महरूम रह गए। मेरिट पर आने के बावजूद सैकड़ों तुलबा को लैपटॉप ना मिल सका। पंजाब यूनिवर्सिटी में बाज़ शुबाजात का सेशन पहले मुकम्मल हो गया, मगर लैपटॉप ना दिए गए। अक्सर तुलबा ने हायर एजुकेशन कमीशन से राबता कर लिया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हायर एजुकेशन कमीशन की जो सुस्ती है जिसकी वजह से सैकड़ों तलबा जो है वो लैपटॉप से महरूम रह गए हैं, और ये जो तीसरा फेज था इसके लिए दरख्वास्तें मंगवाई गई थी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के 400 से 500 तलबा जो हैं जिनको लैपटॉप नहीं मिला, और अब तलबा की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि फौरी तौर पर पॉलिसी पे नजरसानी की जाए। हमारा हक है, लैपटॉप पे मेरिट भी पूरा करते हैं, लेकिन उनको लैपटॉप नहीं दिए गए, तो HEC इस हवाले से पॉलिसी पर नजरसानी करे। बहुत सारे तलबा जो है मेरिट पर पूरे होते थे, लेकिन उनका सेशन पहले खत्म हुआ है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन कमीशन ने उनको लैपटॉप नहीं दिया। और दूसरी तरफ तलबा का कहना है कि HEC ने सुस्ती दिखाई है, जिसकी वजह से सेशन पहले खत्म हो गया। अगर पहले लैपटॉप तकसीम कर दिए जाते तो वो भी लैपटॉप ले सकते थे। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे होने लगे हैं। लाहौर समेत दीगर शहरों में करोड़ों की अराजी माफिया के कब्जे में चली गई है। मतरूका इमलाक बोर्ड का अमला भी कब्जा माफिया का सहूलतकार बन गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं राहील अली से। राहील आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है?
जी, मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड के अरबों रुपए की अराजी पर जो है वो कब्जा माफिया ने जो है वो निगाहें गाड़ रखी हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहर जिसमें ननकाना जो है वो सर फहरिस्त है। यहाँ पर जो है वो कब्जा माफिया बड़ा सरगर्म नजर आता है। लाहौर में तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़मीनें वागुज़ा कराई गई हैं, लेकिन ननकाना में सरकारी ज़मीन से ना सिर्फ मिट्टी उठाई जा रही है गैर कानूनी तौर पर, बल्कि चंद हज़ार के इवज़ जो है वो करोड़ों रुपए माली की कीमती अराजी जो है वो कब्जा माफिया को जो है वो दी जा रही है, जिसमें मुबैना तौर पर करप्ट अनासिर जो है वो भी शामिल हैं। इस वजह से चेयरमैन मुतलका वक्फ अमलाक बोर्ड को भी जो है मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई है, लेकिन अभी तक करप्ट माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसकी वजह से ये वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें जो है वो मुली बगैर से सरकारी अराजी पर घर बनाए जा रहे हैं और जमीनों से मिट्टी उठाई जा रही है। इस हवाले से जब हमारी डिप्टी जो एडमिनिस्ट्रेटर है ननकाना से, उनसे जब हमने रब्ता किया गया और उनसे पूछना चाहा कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं ला रही, तो उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। ये भी बताया गया कि डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर है, लेकिन उन्हें ओपीएस जो है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगाया गया है। ननकाना के हवाले से जो है मुतलका वक्फ अमलाक बिल्कुल बेबस नजर आता है कि वहाँ अरबों रुपए की अराजी पर जो है वैसे कब्जे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कब्जे जो है वो वागुजार नहीं करवाए जा सके, जबकि ये सूरत लाहौर में भी देखने में आ रही है। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। डेंगू की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करें। डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 95 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। सूबे भर से डेंगू के 202 मरीज सामने आए। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि बर वक्त डेंगू सर्वेलेंस की जाती तो केसेस में वाज़ेह कमी होती। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 202 जबकि लाहौर के अंदर 95 के करीब जो नए पेशेंट हैं ये सामने आए हैं। ये पेशेंट्स अब तक क्यों सामने आ रहे हैं, इनमें कमी क्यों नहीं वाक़ हो रही है, अस्पतालों के अंदर डेंगू के जो पेशेंट्स हैं इनको किस किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सलमान हसीब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि डेंगू स्पाइक की अब क्या सूरत हाल है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है उसको किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं? देखें, जो पेशेंट नंबर ऑफ़ द पेशेंट्स हैं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहे हैं और दो जो है सिवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ जो है या जो सिम्टम्स हैं या शरह अमवात जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कि ये बड़ी सख्त इसमें तकालीफ होती हैं, पूरी बॉडी एक्स पूरे जिस्म में होती है और हाई ग्रेड फीवर होता है। तो हम ये समझते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए था और उस वक्त किया जाना चाहिए था जिसमें बीमारी से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उनको ये क्या करना चाहिए था। इस वक्त बड़ी तेज़ी से हम समझते हैं कि लार्वा जो है वो बन रहा है। माजी में आपको पता है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता था, जैसे ये बारिशें आती थी तो सर्विलेंस बड़ी टाइट कर दी जाती थी। जगह जगह जो है लार्वा सर्च टीम्स जो होती हैं स्प्रे करी थी। हमें कदरे माजी की निस्बत वो निज़ाम कम दिखने में मिला। डॉक्टर सलमान हसीब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो सर्विलेंस ना होने की वजह से और बर वक्त इसको डेंगू लार्वा को तल्फ नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो केसेस हैं ये सामने आ रहे हैं और अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनको तमाम तरह जो तिब्बी सहूलियतें फराहम की जा रही हैं। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यह है, वासा को खुद मुख्तार बनाने और गलतियों का मुहासबा करने का मंसूबा। वासा के तमाम अफसरान से इदारे की बेहतरी के लिए राय मांग ली गई। खामियों की निशानदही के लिए तमाम डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एक्सीएन को मरासला लिख दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस बारे। ये वासा को खुद मुख्तार बनाने और गलतियों का मुहासबा करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वासा के तमाम अफसरान से इदारे की बेहतरी के लिए राय भी मांग ली गई है। इदारे में खामियों की निशानदही करने के लिए तमाम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एक्सीएन को मरासला लिख दिया गया है। एमडी वासा ने मरासले में जून 2022 से जुलाई 2023 तक सिस्टम में होने वाली तब्दीली से आने वाली बेहतरी पर राय मांगी गई है। इस मरासले में ये कहा गया है कि माजी की निस्बत अब सिस्टम में होने वाली तब्दीली के असरात से मुतल्लिक आगाह किया जाए और निशानदही करें कि इन तब्दीलियों से सिस्टम में किस कदर बेहतरी आई है। इसके अलावा मरासले में यह भी कहा गया है कि तमाम अफसरान सर्विस डिलीवरी के लिए ज़ाती हैसियत में उठाए गए इक़दाम से आगाह किया जाए और कस्टमर फीडबैक और दीगर तकनीक के जरिए अवामी राय भी ली जाए और अफसरान की जानिब से भेजी गई इसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही इनकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। नए कनेक्शंस और ख़राब मीटर्स की तब्दीली इल्तवा का शिकार है। लेस्को में मीटर्स की शदीद कमी ने सारिफिन को चकरा कर रख दिया है। हज़ारों सारिफिन मीटर्स ख़राब होने के बायस परेशानी का शिकार हैं। लेस्को की जानिब से कई माह से ख़राब मीटर्स पर एवरेज बिल भेजे जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लेस्को में इस वक्त मीटर की शदीद कमी है और इस कमी ने जो है वो सार्फिन को परेशान कर दिया है। न्यू कनेक्शन और खराब मीटर की तब्दीली जो है वो इल्तवा का शिकार है। लेस्को के हजारों सार्फिन जो है वो मीटर खराब होने के बाद इस वक्त अजाब में वो मुब्तला है। लेस्को की जानिब से कई माह से खराब मीटर पर जो है वो एवरेज बिलिंग की जा रही है। नेपरा रूल्स के खिलाफ मुतअद्दिद खराब मीटर पर 4 से 5 माह से जो है वो एवरेज बिलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन को इजाफी बिल जो है वो अदा करने पड़ रहे हैं। जराये का ये कहना है कि लेस्को का मामला मीटर खराब होने पर सार्फ को एवरेज बिल के साथ साथ डिटेक्शन बिल भी जो है वो चार्ज कर रहा है और मुतअद्दिद सार्फिन को जो है वो खराब मीटर होने पर भी जो है वो बिजली चोरी में मुलव्वस करके इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। जराये का ये कहना है कि लेस्को अपनी गलती की सजा आम सार्फिन को दे रहा है। लेस्को इंतजामिया की जाने से वक्त पर मीटर की खरीदारी को मुमकिन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से मीटर का शॉर्टफॉल जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन को सेक्रेटेरिएट से निकाल दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया। तालीमी बोर्ड सेक्शन को लाहौर इम्तिहानी मरकज़ में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। आखिरकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेक्रेटेरिएट से जो है वो निकाल दिया गया है और इसके जो दफातर हैं वो शहर में मुख्तलिफ जो इमारतें हैं वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और दफातर की मुंतकली से जो हायर एजुकेशन की सारी वर्किंग है वो इस वक्त रुक चुकी है। तालीम को मुश्किलात का सामना है। अगर लाहौर बोर्ड की या तालीमी बोर्ड के सेक्शन की बात की जाए तो उनको इम्तिहानी मरकज़ में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो सेक्शन है उनको कुलियतुल बनात कॉलेज में मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफिस है उसको पूंछ कोट में मुंतकिल कर दिया गया है। इस सारे जो मुंतकली है उससे जो साइलिन है जो रोज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आते थे उनको मुश्किलात का सामना है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इस डिपार्टमेंट को एक जगह पर एक बिल्डिंग में होना चाहिए ताकि वो आसानी से रसाई हासिल कर सकें। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं, मौसम तब्दील होते ही अंडों के दाम बेलगाम। 1.5 माह के दौरान अंडों की कीमत में गैर मामूली इजाफा। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 325 रुपये किलो तक जा पहुंची। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 21 रुपये कमी, फी किलो कीमत 420 रुपये हो गई। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की कीमतें जो है गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हैं और एक आम शहरी के लिए अंडों की ख़रीदारी जो है मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। आज ब्रायलर 21 रुपये सस्ता करके 420 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया, जबकि अंडे जो हैं सरकारी रेल इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाए जा रहे हैं और आज भी 1 रुपया मज़ीद बढ़ाकर 325 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं 340 से 350 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक जो है सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रायलर की कीमतें तो कम हो रही हैं, लेकिन मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की कीमतों में इजाफा। अब बात ये है कि अगर ब्रायलर सस्ता है और गोश्त सस्ता हो गया है तो ज़ाहिर बात है अंडे भी उसी लिहाज से सस्ते होने चाहिए। लेकिन अब ये है कि एक एग जो है, अब एक घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक अंडा 30 रुपये के हिसाब से कैसे वो अफोर्ड कर सकेंगे। तो अब इनको ये चाहिए कि जब ब्रायलर सस्ता है, मुर्गी सस्ती है, चिकन सस्ता हो गया, तो उनको चाहिए कि ये भी जो है ना एग्स की रेट भी जो है ना डाउन होने चाहिए। आज बिल्कुल अगर ब्रायलर की कीमतें कम हो रही हैं तो अंडों की कीमतों को भी कंट्रोल करना चाहिए। इंतज़ामिया जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी नरखनामे तो जारी कर देती है, लेकिन इस डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे का जो है वो कर दिया जाता है, लेकिन इस डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरियों का ये कहना है कि मौसम सरमा की जैसे जैसे शिद्दत बढ़ती जाएगी अंडों की कीमतें जो हैं एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से वैसे ही जो है दूर होती जाएगी, क्योंकि इस वक्त भी मार्केट में अंडे जो हैं 29 से 30 रुपये तक फ़ी अंडा फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 340 से 350 रुपये फ़ी दर्जन तक मियारी अंडे जो हैं मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं, CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा, मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल कर लेंगे। जैन ही हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। जी जैन।
आज अल सुबह निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया गया था, जिसके बाद CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की तरफ से भी घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर तामीराती कामों को चेक करने के लिए और इनकी पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दौरा किया गया। इस मौका पर CEO CBD पंजाब ने दिन रात काम करने पर मजदूरों को शाबाश भी दी। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन की तरफ से ब्रीफिंग में ये बताया गया कि वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन पर काम की रफ्तार को मजीद तेज कर दिया गया है। जो घोड़ा चौक फ्लाईओवर है उसके तमाम पियर्स मुकम्मल हो चुके हैं और मंसूबे के फॉर्म वर्क का जो फर्स्ट स्पैन है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ मंसूबे की स्लैब के लिए स्टील फिक्सिंग का काम जारी है। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन के लिए रोड सर्वे भी किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन के लिए साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। इस मौका पर इमरान अमीन की तरफ से घोड़ा चौक फ्लाईओवर को वज़ा करदा जो डेडलाइन है उसके ऊपर मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी किए गए। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी सर्विसेज अस्पताल दाखिल हो गए हैं। DIG अली नासिर रिजवी की आंख का आज ऑपरेशन हो गया। सानेहा 9 मई में DIG ऑपरेशंस की आंख पत्थर लगने से जख्मी हुई थी। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी सिविल अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का आंख का आज जो है वो ऑपरेशन होगा। डॉक्टर्स ने DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी को आंख ऑपरेशन के लिए टाइम दिया हुआ था। साना 9 मई के रोज DIG ऑपरेशन की आंख की पत्थर लगने से जो है वो जख्मी हुआ था। मुश्किल कारकुन ने पत्थर बताए थे, जिसके नतीजे में DIG अली नासिर रिजवी की आंख में एक गहरी चोट आई थी। तब से जो है वो DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जो है वो आंख का हालात चल रहा था। आज DIG ऑपरेशन का जो है वो आंख का आखिरी और फाइनल ऑपरेशन है। इससे पहले भी डॉक्टर DIG की आंख का एक ऑपरेशन जो है वो कर चुके हैं। एसएस ऑपरेशन जो अली रजा है वो भी सर्विस अस्पताल पहुंच चुके हैं, जबकि दीगर जो अफसरान हैं वो भी जो है वो सर्विस अस्पताल में है। तो आज जो है वो फाइनल ऑपरेशन के बाद DIG ऑपरेशन को जो है वो छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया।